बढ़ते आगे, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में आज मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के पास बस से कुचले गए एक अज्ञात व्यक्ति का शव अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस को कोई वाहन ही नहीं मिला। पुलिस ने वहां से निकल रही कचरा परिवहन में लगी एक गाड़ी में शव डाला और अस्पताल तक पहुंचाया। कचरा गाड़ी में शव अस्पताल पहुंचा तो वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। बाद में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। कचरा गाड़ी में शव के परिवहन का मामला आने पर पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास से। चंद्रशेखर, एक एक व्यक्ति हक्का बक्का है, लेकिन क्या प्रशासन में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को इन तस्वीरों में जो खामी है वो नजर नहीं आ रही? देखिए, ये घटना सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन ने इसकी जांच जो है एक उच्च अधिकारी को सौंपी है और इस व्यक्ति की जो है पहचान देवाराम प्रजापत के नाम से हुई है, जो कि बिलाड़ा क्षेत्र के रहने वाला था और अपने परिवार से अलग रहकर जोधपुर में जो है कचरा बीनने का काम करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीपी ऑफिस के बाहर वो किसी खड़ी गाड़ी के नीचे सो गया था और उसे नींद लग गई थी और इस दौरान जो गाड़ी मालिक आया और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसे पता नहीं था कि वो नीचे कोई व्यक्ति सो रहा है और उसके ऊपर से जो गाड़ी निकाल दी। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से जो किसी की मृत्यु के बाद शव को जो कचरा गाड़ी में भेजा गया है, यहाँ पर पुलिस की ओर से जो बताया गया है कि किसी जो है जो निजी गाड़ियों ने रोका नहीं था, ऐसे में जो लोगों ने कहा और कचरा गाड़ी में जो है शव को डाल दिया और कचरा गाड़ी वाला खुद अपनी इच्छा से रुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति की मौत ही हो गई थी तो ऐसा तो नहीं था कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर उसको इलाज करवाना है। जब उसकी मौके पर ही मौत हो गई तो इंतजार किया जा सकता था, शव परिवहन की गाड़ी को बुलाया जा सकता था, 108 एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी कि इस व्यक्ति के शव को इसके पार्थिव देह का अपमान करते हुए उसे जो है कचरे गाड़ी में डालकर भेजा गया और अब जांच के नाम पर जो है जो आगे की लीपापोती जारी है। जी, संविधान एक एक व्यक्ति को कोई ना कोई अधिकार और हक देता है। एक मरे हुए व्यक्ति के शव के अपने अधिकार होते हैं और अपना हक होता है, और इस मरे हुए व्यक्ति को उनसे वंचित किया गया। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से मानव अधिकार आयोग की बात करें या मानव अधिकार की बात करें तो कहीं ना कहीं एक मृत व्यक्ति के भी जो है अधिकार होते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो है बड़ा हनन किया गया। उसकी मृत्यु के बाद तो पार्थिव देह का ही जो तात्पर्य अगर माना जाए तो पवित्र देह माना जाता है। जब व्यक्ति की मौत हो जाती है, आत्मा शरीर से निकलने के बाद जो देह है पवित्र हो जाती है, इसलिए उसे पार्थिव देह कहते हैं। उसे कचरे की गाड़ी में डालकर भेजना कहीं ना कहीं एक बड़ा अपमान उसके शव का किया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है लापरवाही पुलिस। लेकिन चंद्रशेखर, आपने शुरुआत में बताया कि अब कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, अब कुछ लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का एक्शन, क्या कुछ किया गया इस कड़ी में? देखिए, जो अपुष्ट सूचनाएं जो सामने आ रही है, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो एक जांच सौंपी गई है, कुछ अधिकारी को जांच सौंपी गई है किस तरह से मामला रहा है। लेकिन फिर भी अगर सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से ये घटना घटित हुई उसके बाद लगातार पुलिसकर्मियों से जब सवाल मीडिया उठा रही थी, लगातार जो है घटना के फोटोज मांगे जा रहे थे तो अनुपलब्ध होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब आखिर अस्पताल प्रशासन की ओर से जब वीडियो मिला, अस्पताल के बाहर का जो वीडियो मिला, ट्रॉमा सेंटर के बाहर का वीडियो मिला, उसमें साफ दिख रहा है कि कचरा जो घर कचरा संग्रहण करने वाली निगम की गाड़ी है उसकी ट्रॉली में उसको जो लाया गया और वहां पर जो अस्पताल में जो शव निकाला गया उसमें भी आप स्पष्ट संवेदनहीनता देख सकते हैं कि कचरा गाड़ी की ट्रॉली को पहले पुल किया गया, पुल करने के बाद जो है शव को खींच के बाहर निकाला गया और एक व्यक्ति अंदर जाके उसके हाथ पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज अजीबोगरीब वाकया पेश आया। बैठक के दौरान चाकसू प्रधान और बीडीओ ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मामला यहां तक पहुंचा कि चाकसू प्रधान के आरोपों के बाद बीडीओ सदन में रो पड़ी। उन्होंने कहा, प्रधान पति द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सदन में मेरे पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधान पति का पंचायत समिति में पूरा दखल रहता है। उन्होंने आरोप लगाया वो गाली गलौज करता है, धमकाता है, भय का माहौल बनाया हुआ है। उन्होंने जिला प्रमुख से कहा कि इस तरह के माहौल में हम काम नहीं कर सकते। मामले में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने खुद बीडीओ को ढाढ़स बंधाया और जांच की बात कही। मुझे प्रधान जी से आज भी कोई आपत्ति नहीं है, ये मेरे आदरणीय है। अभी मैं आई थी तो मैंने इनसे नमस्कार भी किया था। मुझे इनसे छोटी छोटी बातों पे मैडम इतना इशू बनता है पंचायत समिति में जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैडम, इस तरीके से कार्य करना, सारा स्टाफ है वो भयभीत है।
स्टाफ सारा परेशान है, टेबल पे जा जाके कागज देखे जाते हैं, घुट किए जाते हैं। मैडम इतना बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज मेरा ट्रांसफर आप अगर करा सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मानसिक तनाव में हूँ। इनके हस्बैंड से मुझे प्रधान जी से आज भी कोई आपत्ति नहीं है, ये मेरे आदरणीय है। अभी मैं आई थी तो मैंने इनका नमस्कार भी किया था। मुझे इनसे छोटी छोटी बातों पे मैडम इतना इशू बनता है पंचायत समिति में जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैडम इस तरीके से कार्य करना, सारा स्टाफ है वो भयभीत है, स्टाफ सारा परेशान है, टेबल पे जा जाके कागज देखे जाते हैं, घुट किए जाते हैं। मैडम इतना बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज फोन लाइन पर मौजूद है। ठीक है, इस मामले की जांच की बात कही गई है अरबाज, लेकिन क्या जांच शुरू करने के लिए कोई टीम, कोई कमेटी कुछ बनाई गई है? देखिए, कमेटी बनाने की बात कही है। जो जिला प्रमुख है रमा चोपड़ा, उन्होंने साफ तौर पर सीधे कहा है कि ये जो माहौल बना हुआ है, एक महिला वीडियो का भावुक हो जाना और साफ तौर पर रो करके एक बड़ी साधारण सभा में ये कह देना कि मेरा ट्रांसफर कर दो, ऐसी जगह काम नहीं करना। इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि जांच कराई जाएगी, देखा जाएगा कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ गलत हुआ है, फिर एक्शन लिया, माफी चाहूंगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। जी अरबाज, आप ख्याल रखें आप अपना। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। से मुझे प्रधान जी से आज भी कोई आपत्ति नहीं है, ये मेरे आदरणीय है। अभी मैं आई थी तो मैंने इनका नमस्कार भी किया था। मुझे इनसे छोटी छोटी बातों पे मैडम इतना इशू बनता है पंचायत समिति में जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैडम, पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार की ओर से की गई कमी के बराबर राजस्थान में भी वैट कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो की ओर से आंदोलन शुरू किया गया है। झुंझुनू में आज भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम कि 2 बार में जितनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, उतनी कमी राजस्थान सरकार को वैट में करनी चाहिए और जनता को लाभ देना चाहिए। अलवर शहर के वार्ड 14 स्थित स्वर्ग रोड पर शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। महिलाओं का कहना है यहां शराब ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। ठेके के पास मंदिर, धर्मशाला, हरिजन बस्ती है। साथ ही आबकारी विभाग ने यहां पर नियमों के खिलाफ जाकर ठेका आवंटित किया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज हमको 26 दिन हो गए यहाँ पर हैं? और ये ठेका यहाँ पर नहीं खुलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे हम मरेंगे चाहे मारेंगे, पर ठेका नहीं खुलेगा यहाँ पर। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, रात दिन एक हो रहा है, हमारा रात को भी यहीं सोते हैं और बाहर भी हमारे लाड़ एक आध आ जाते हैं सोने को। तो क्या हम कहेंगे घर निकाल तो सोली बैठे जा, हम पटाव पे सोए। पता नहीं इन्हें किससे वो लेकर ना सुकरती और ये ठेका खोल दिया। ये ठेका क्या हुआ कि एक तो राइस, दूसरी बात व्यापार, तीसरी बात हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर दोनों पास पास में 150 गज की दूरी पे है। और चौथी बात इनको यह है कि नूती टाकेज पड़ी और कोतवाली पुलिस कोतवाली थाना रहा और एक ये अपना तहसील के माँ ये खोलो ना आराम से। उदयपुर जिले के झाडोल उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड के पास एक लड़की और लड़के के झगड़े की तस्वीरें वायरल हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़की जब किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात कर रही थी तो लड़के को गुस्सा आया। पहले तो बहस हुई, फिर लड़की ने लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। इसके बाद लड़के ने भी लड़की को पीटा। मामले को लेकर पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई है। बात नशे पर नकेल की। नशे की बड़ी खेप श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक बॉर्डर पर पकड़ी गई है। 5 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया गया है। 35 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई। ये ड्रग सीमा पार से लाकर देश में बेचने की प्लानिंग थी। मामले की जांच पुलिस और बीएसएफ दोनों मिलकर कर रहे हैं।
तस्कर हैं जो यहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर हेरोइन की तस्करी होने की संभावना है, और वो उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए करणपुर एरिया में एक वीरपाल सिंह उर्फ वीर सिंह को जो है डिटेन किया गया। तो इन्होंने ये बताया कि जो कुछ पैकेट जो जरिए ड्रोन बॉर्डर के उस पार से इधर फेंके गए हैं, और इनकी निशानदेही पर फिर हमने बीएसएफ को भी अलर्ट किया और एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला करके कुल 5 पैकेट बरामद किए, जिनमें करीब 5.5 किलो हेरोइन थी। डूंगरपुर के सोनिया चौक कॉलोनी में एक व्यापारी के घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए। परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए थे, जबकि व्यापारी अपनी दुकान पर था। देर रात जब घर वाले लौटे तो ताला टूटा था। अलमारी से 10 तोला सोना और 600 ग्राम चांदी के जेवर गायब थे। इनकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के प्रेमी युगल ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के परिजनों ने इन्हें धमकी दी, जिस वजह से दोनों ने चूरू के एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद दोनों को सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सदर थाना पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 31 के रहने वाले कुलदीप ने इसी वार्ड की भारती सैनी से 20 मई को अजमेर के आर्य समाज मंदिर में शादी की। परिजनों से डर की वजह से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। साफ मना कर दिया। फिर मैंने इससे बात की, इसने कहा ठीक है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। घर वाला होता है, घर वालों ने रात को सोते टाइम लॉक लगा कर सोते थे और सुबह भी इधर उधर नहीं घूमते थे, मारपीट भी किया करते थे मेरे साथ। तब मैंने इसके साथ शादी का फैसला लिया और दोपहर 18 तारीख को दोपहर 3:30 के आसपास घर से निकल गए और अजमेर में मैंने इसके साथ शादी कर ली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी किया। इस साल साइंस में 96.53, कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट्स पास हुए। एडमिनिस्ट्रेटर एलएन मंत्री बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में रिजल्ट जारी हुआ। 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा के लिए कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इनमें से 2,30,191 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। 2,22,210 स्टूडेंट्स पास हुए। कॉमर्स के लिए 27,325 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए गए। 27,013 ने परीक्षा दी। 26,346 पास हुए। लड़कियों ने इस साल भी शानदार प्रदर्शन कर लड़कों को पीछे छोड़ा। साइंस में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.57 रहा, लड़कों का 95.98। कॉमर्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 98.62 और लड़कों का 96.93%। उत्तीर्णता प्रतिशत साइंस में 95.98 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.5% रहा। नियमित परीक्षार्थी 2,27,007 और प्राइवेट परीक्षार्थी 3184 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 97% और 51% रहा। ये परिणाम रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट का है। अब मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कॉमर्स में कुल परीक्षार्थी 27,325 थे। इनमें से 27,013 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। 26,346 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत कॉमर्स का 97.53% रहा। इसमें से 16,875 छात्र तथा 9,471 छात्राएं उत्तीर्ण रही। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.93 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.62% रहा। नियमित परीक्षार्थी 26,882 और प्राइवेट 131 हुए। रेगुलर का पास परसेंटेज 97.75 और प्राइवेट का 52.6% रहा। वर्ष 2021 में लास्ट ईयर विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 99 रहा और कॉमर्स का 99। और जोधपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए हमारी खबर का असर हुआ है। कचरा गाड़ी में शव रखने के मामले में हमारी खबर का असर हुआ है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने घटना का संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
15 दिन की मोहलत है। 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट न केवल बनानी है बल्कि उनके समक्ष पेश की जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार इस खबर पर न्यूज 18 राजस्थान सवाल खड़े कर रहा था प्रशासन के ऊपर, और हमने आपको यह भी बताया था कि संविधान हर किसी को उसका अधिकार, उसका हक देता है। एक मृत व्यक्ति के शव के अपने अधिकार होते हैं, अपना हक होता है, और इसे भी हमारे इस सवाल को, हमारे इस पॉइंट को राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी माना है और इस खबर का संज्ञान लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए, जो सबसे पहले अगर बात करें तो लगातार जो है इस खबर को लगातार प्रसारित जो है न्यूज 18 पर किया जा रहा था, और सबसे पहले जो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जो है न्यूज 18 राजस्थान पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को जो 15 दिन में जो है इस मामले की पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने यह माना है कि मृत व्यक्ति के भी जो है अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों का कहीं ना कहीं जो है इस तरह से कचरा गाड़ी में रखकर खनन किया गया है। इसको लेकर जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। जी 15 दिन की मोहलत दी गई है तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए। अब सांस लेने का प्रशासन के पास टाइम नहीं है। जी निश्चित बात करें तो जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, इसके बाद जो है जांच करके और 15 दिन में जो पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जानी है। क्यों आखिर जो है कचरा गाड़ी में शव रखने की नौबत आई, क्यों इस तरह का कृत्य जो है पुलिस द्वारा किया गया है, क्यों मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। राजस्थान की हुकूमत नवंबर में अपने 4 साल पूरे कर रही है। आज तक मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई वो किसी साल में भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएं। मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड उन्हीं के वरिष्ठ सहयोगी गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी ने जो कहा, उसके अनुसार हालात इतनी बद से बदतर हो गई कि अब अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 15 सीटों में सिमट जाए कि वो चौथी बाड़ाबंदी अपनी करेंगे। कुल मिलाके इस बाड़ाबंदी से पहले राजस्थान के अंदर ये पहली हुकूमत होगी जिसने लगभग 58 दिन इससे पहले बाड़ाबंदी में गुजारे। एक रिकॉर्ड बनेगा। और मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।